हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व और फल होता है। तुलसी महारानी की पूजा जरूर करें, दीपदान, पूजा, प्रार्थना जरूर करें। हर घर के आंगन में हो तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में तुलसी रहती वो घर स्वर्ग के समान है। तुलसी पूजे मिले निरोगी काया, आज तक कोई समझ ना पाया मेरे प्रभु की माया। बोलो तुलसी महारानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे राधा कृष्ण की जय। आज आपको इस वीडियो में कार्तिक महीने की तुलसी महारानी की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, राय दामोदर की जय, तुलसी महारानी की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो कृष्ण की सच्ची भक्त थी। जब से उन्होंने होश संभाला था तब से ही वो पूजा पाठ, भजन कीर्तन, माला जाप, कार्तिक स्नान करना, एकादशी व्रत करना सब बहुत नियम विधान से करती थी। जो और औरतें थी वो तो सिर्फ कार्तिक महीने में तुलसी महारानी को सींचने के लिए जाती थी, पर वो बुढ़िया माई पूरे साल तुलसी महारानी को सींचती, बड़े प्रेम से तुलसी जी को सींचती, पूजती, दीप प्रज्वलित करती, तुलसी महारानी की प्रार्थना करती, आरती करती। और जब वो जाने लगती मंदिर से तब कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है और हम सबको भी तुलसी महारानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए। अब बुढ़िया माई इतने समय से तुलसी जी की जो पूजा कर रही थी और हमेशा से यही प्रार्थना कर रही थी। अब ये बात सोच सोचकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस तरह सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे प्रिय तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती हैं, तुम्हारे गीत भजन गाती हैं, क्या तुम उनकी पूजा से खुश नहीं हो? तो तुलसी माता ने बड़े प्रेम से कहा, ऐसी बात नहीं है प्रभु, मेरे सभी भक्त बहुत सच्चे, बहुत अच्छे हैं और मुझे दिल से पूजते हैं, पर मैं अपनी एक बहुत बड़ी भक्त की प्रार्थना की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। प्रभु ने पूछा, हे तुलसी, तुम मुझे बताओ कि तुम भक्त की वजह से परेशान क्यों हो? तुलसी महारानी बोली, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज आती है, बड़े प्रेम और भाव से मेरी पूजा, सेवा, अर्चना करती है और फिर प्रार्थना में ये कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। अब इस तरह की बात वो रोज मुझसे प्रार्थना में कह के जाती है। अब आप ही बताओ प्रभु, मैं सब बातें तो पूरी कर दूंगी, पर श्री कृष्ण का, आपका कांधा उसे कहां से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, वो बुढ़िया माई मेरी भी बहुत बड़ी भक्त है। उसने पूरी जिंदगी कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा पाठ और एकादशी की है। मैं उसे बैकुंठ ही लेकर आऊंगा। रही बात कांधे की, तो जब वो शरीर छोड़ेगी तो मैं उसे कांधा भी दे आऊंगा। समय अच्छा बीता। कुछ समय के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, क्योंकि बुढ़िया माई का और तो कोई था ही नहीं, तो सारे गांव वाले अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे, उसे ले जाने लगे। पर वो अचानक से इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब ने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप खत्म हो जाए और इसलिए माला करती रहती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब वो होता है ना, जितने मुंह उतनी बातें होती है।
कोई बुढ़िया माई को ढोंगी बोल रहा था तो कोई पापिन कह रहा था। अब सब कह रहे थे करे तो क्या करे, भाई बहुत पाप करती होगी तभी तो इतनी भारी हो गई है। ये जो पूजा पाठ है तो सिर्फ ढोंग दिखावे के लिए करते थे। अजीब अजीब से लोग होते हैं। अब वो सोच रहे थे करें तो क्या करें, क्योंकि मृत शरीर को वो ऐसे भी नहीं छोड़ सकते थे। तभी उनके पास एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और बोला ये भीड़ कैसी है। तब वहां खड़े जो लोग थे वो बोले बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसलिए बड़ी भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में जाकर कहा बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अडुआ ले ले, लडुआ ले ले, पीतांबर की धोती ले ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और मेरा यानी कृष्ण का कांधा भी ले। अब इतना सुनना था कि बुढ़िया माई तो बिल्कुल फूल जैसी हल्की हो गई। भगवान अपने कांधे पर उसे लेकर गए और बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार दिलाकर उसे मुक्ति दिलाई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़िया माई की करी वैसी ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कांधा मिला वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी को कृपा करना। सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सभी को श्री कृष्ण का कांधा मिले। बोला तुलसा माता की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, दीनानाथ बंधु दीन भक्त वत्सल भगवान की जय। जो बुढ़िया माई प्रार्थना करती थी उसका मतलब बता देती हूँ। हे तुलसी माता, हे मेरी तुलसी महारानी, सत की दाता, आप सबको सच करने वाली हो। मैं बिरला सींचू तेरा, जो ये आपका गमला है इसको मैं सींच रही हूँ, तू कर निस्तारा मेरा, सारे मेरे काम आपको करने हैं। तुलसी माता अडुआ दे लडुआ दे, मतलब जो भी खाने के लड्डू पेड़े सब आपको देने हैं। पीतांबर की धोती दे, मतलब हमेशा मेरे तन पे कपड़े रहें। मीठा मीठा ग्रास दे, हमेशा मेरे पास अच्छा खाना हो। बैकुंठ का वास दे, मतलब मुझे भगवान का धाम मिले। चटके की चाल दे, मतलब मैं हमेशा चलती रहूं चटक चटक के। पट्टे की मौत दे, मतलब जैसे मैं एक झटके में मर जाऊं, मुझे मौत के समय दुख ना मिले। चंदन की काट दे, मतलब जो अंतिम यात्रा की जो काट होती है वो मेरी चंदन की हो। झालर की झनकार दे, मतलब जब वृद्धावस्था में जब बहुत सारे पोते पोतियों के साथ जाते हैं तो उस समय बैंड बाजे बजते हैं, तो वैसे मुझे झालर की झनकार दे। साईं का राज दे, मतलब मेरे इतने अच्छे कर्मों की लोग मुझे बात तक याद करते रहे। दाल भात का जीवन दे, मतलब मुझे हमेशा मेरे जाने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा मिलता रहे। ग्यारस की मौत दे, जो मेरा अंतिम दिवस हो वो ग्यारस का एकादशी का हो और मुझे भगवान श्री कृष्ण का कंधा दे, मतलब मुझे अंतिम यात्रा में भगवान श्री कृष्ण स्वयं मुझे कांधा देने के लिए आए, है ना, मेरी अंतिम क्रिया पे। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है और ये हम सबको करनी चाहिए। देखो कार्तिक का पावन महीना है, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करो, पूजा पाठ नाम जाप करो। और तुलसा महारानी की अगर ये कथा पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।